संभल में सनातन के कितने सबूत? ये हिंदू बहुल इलाके में जमीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस जमीन को भी, खाली जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। पहले मंदिर, कुआं, बावड़ी, अब मृत्यु कूप। चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। मृत्यु कूप का महादेव कनेक्शन। जगह जगह जहाँ कब्जे हुए हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि एक वर्ग विशेष का यहाँ दबदबा रहा है और हिंदू केवल पलायन की स्थिति में था। संभल में जैसे जैसे एएसआई का सर्वे आगे बढ़ रहा है, खुदाई में हर दिन ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इसके तीर्थ क्षेत्र होने की गवाही देते हैं। पहले मंदिर, फिर कुआं और मूर्तियां, उसके बाद बावड़ी और अब एक मृत्यु कूप मिला है जो संभल में सनातन के सच को सामने लाता है। संभल के सरतल चौराहे के पास मोहल्ला कोट पूर्वी में ये कूप मिला है जिसे मृत्यु कूप कहा जा रहा है। दावा किया जाता है कि स्कंद पुराण में संभल तीर्थ क्षेत्र में जिन 19 कूपों का जिक्र है, उनमें से एक ये मृत्यु कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित है। सबसे बड़ी बात यह कि संभल की जामा मस्जिद से इस मृत्यु कूप की दूरी सिर्फ 150 मीटर है और जामा मस्जिद के इतने नजदीक मृत्यु कूप मिलने के बाद हरिहर मंदिर का दावा और भी पुख्ता होता नजर आ रहा है। एक नया कूप जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है वहां पर एक कुआं जिसे कूप यहां पर कहा जाता है वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है। यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा ये देखना होगा। लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। ऐतिहासिक पौराणिक कूपों में से एक है, उसमें स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और महज 200 मीटर की दूरी पर हरि मंदिर से ये स्थान है। तो मान्यता ये थी कि यहाँ से स्नान करके ही सामने हरि मंदिर के दर्शन को पूर्वज हमारे पुराने लोग जाया करते थे। देखिए ये दावा यहाँ पर गगन जी कर रहे हैं कि मृत्युंजय कूप में स्नान करने के बाद यहाँ से सीधा जो ये रूट गली जा रही है ये सीधे हरिहर मंदिर को जाती है, ऐसा इनका दावा है। जबकि सामने जो है जामा मस्जिद और इसी को विवाद को लेकर यहाँ पर कोर्ट में इस वक्त काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है। लेकिन जिस कूप का हम जिक्र कर रहे थे वो कूप यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी बनावट है और इस बनावट को देखकर ये लग रहा है कि वाकई में महादेव का मंदिर यहाँ पर होगा। आपका धार्मिक स्थल तो उसको इग्नोर किया जा रहा है कि धार्मिक स्थल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, हिंदू मोहल्ला है। आप इसको खुदाई कराइएगा, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। कूप यहाँ पर निकल आया है, कूप आपको दिख ही रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 101% जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई तीर्थ था तो संभवतः वहाँ पर होगा। ये हिंदू बहुल इलाके में जमीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस जमीन को भी, खाली जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है आसपास भी, 1-1 किलोमीटर के एरिया में। संभल में जैसे जैसे सनातन के नए नए निशान मिल रहे हैं, हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता जा रहा है। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी संभल के मुद्दे को अपनी कवर स्टोरी बनाया है। बैटल फॉर सिविलाइजेशनल जस्टिस के नाम से लिखे गए इस आर्टिकल में ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि देश के विवादित स्थलों और संरचनाओं का वास्तविक इतिहास जानना जरूरी है। जिन धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया या ध्वस्त किया गया उनकी सच्चाई जानना सभ्यतागत न्याय को हासिल करने जैसा है। सभ्यतागत न्याय के लिए और सभी समुदाय के बीच शांति और सौहार्द का प्रचार करने के लिए इतिहास की समझ होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजर के इस लेख में मुस्लिम समुदाय से विशेष अपील की गई है। इस लेख में ऐतिहासिक घावों को भरने की बात भी कही गई है। आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए ये जरूरी है कि वो आक्रांताओं के हिंदुओं के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करें
धार्मिक कटुता और असमंजस्य को खत्म करने के लिए एक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मुसलमान सच्चाई को स्वीकार करें और इससे इनकार करने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। भारत में लाखों मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा और उन पर मस्जिद बनाई। 1984 में भारत के संतों ने एक बहुत बढ़िया ऑफर मुस्लिम समाज को दिया था। आप हमें केवल 3 दे दीजिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, हम लाखों को भूल जाएंगे। आज की अगर परिस्थिति बनी है तो उसके लिए ये मुस्लिम नेतृत्व और इनको भड़काने वाले सेकुलर पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार हैं। मैं बात करूंगा कृष्ण जन्मभूमि की, मैं बात करूंगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मैं बात करूंगा काशी विश्वनाथ की। मैं तब तक बात करता रहूंगा जब तक अपने धर्म के इन सारे पौराणिक जो एक ऐसे प्लेस हैं जहां हिंदुओं का मान, सम्मान, धर्म आदि सब जुड़ा हुआ है। ये हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया। अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मस्जिदों के सर्वे की मांग को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने देश में सभी समुदायों के बीच सद्भावना की अपील की थी और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की थी। भागवत ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। भागवत के इस बयान को अभी सिर्फ एक हफ्ता ही बीता है और ऑर्गेनाइजर के लेख में विवादित स्थलों का सच जानने की बात कही गई है, जिसको लेकर विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे। बाबू रुको 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 एक मिनट।